आज से 42,000 साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड एक ही झटके में खत्म हो गई। इससे हुआ ये कि पृथ्वी जो अरबों सालों से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जीवन के लिए स्टेबल प्लेस बनी हुई थी, उसे भारी मात्रा में कॉस्मिक रेडिएशंस का सामना करना पड़ा, वो भी 400 से 1000 साल तक। इस कारण से इस समय के दौरान बहुत सारे स्पीशीज का मैसिव एक्सटिंक्शन भी हुआ था, इंक्लूडिंग नियांडरथल्स, जो इस बदलते क्लाइमेट चेंज को सर्वाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। पृथ्वी पर हुए इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज इवेंट को एडम्स ट्रांजिशनल जियोमैग्नेटिक इवेंट कहा जाता है, शॉर्ट में एडम्स इवेंट भी कहा जाता है। ये इफेक्ट एक रेयर और नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स थोड़े समय के लिए जगह बदलते हैं और फिर वापस अपने मूल स्थिति में आ जाते हैं, और ये कुछ 100 सालों में ही हो जाता है। इस अचानक बदलाव से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम हो जाता है और कहीं कहीं तो बिल्कुल जीरो भी हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, जैसे बड़े बड़े बिजली के तूफान और शरीर को जला देने वाला कॉस्मिक रेज, जिसे अडेप्ट करना किसी भी स्पीशीज के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस एडम इफेक्ट को लास्कैम्प इवेंट या जियोमैग्नेटिक एक्सकर्शन भी कहते हैं। लेकिन ये क्यों होता है और कब होगा, इसे प्रेडिक्ट करना आज भी मॉडर्न साइंस के लिए इम्पॉसिबल सा है। आप सोच रहे होंगे कि 42,000 साल पहले हुए इस इवेंट के बारे में हमें कैसे पता चला? तो इसका जवाब है इन बड़े बड़े प्राचीन पेड़ों से, जिसे कौरी भी कहते हैं। ये पेड़ 40,000 से 45,000 साल पुराने हैं, जिस पर रिसर्च करने से हमें इनके यंग एज में पृथ्वी में हुए बदलाव के बारे में पता चलता है। बस इतना ही नहीं, यूरोप के एंशिएंट लावा रॉक्स और ग्रीनलैंड के ओल्ड ग्लेशियर्स भी हमें लास्कैम्प इवेंट के सबूत देते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि हम होमोसेपियंस 42,000 साल पहले इस इफेक्ट से बच गए और नियांडरथल्स, जो हमारे जैसे ही स्पीशीज थे, इस इफेक्ट को नहीं झेल पाए और एक्सटिंक्ट हो गए? तो हम आपको बता दें कि इस इवेंट ने हम होमोसेपियंस पर बहुत ही अलग तरह का प्रभाव डाला। वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आने वाले कॉस्मिक रेज ने होमोसेपियंस के बिहेवियर में एक ऐसा बदलाव या कहे ऐसा म्यूटेशन कर दिया, जिसकी वजह से होमोसेपियंस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज बन गए। इस टाइम के रिकॉर्ड होमोसेपियंस के बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाले सबसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जो हमें ये बताते हैं कि क्योंकि बढ़ते कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से बहुत ही कम पेड़ और एनिमल्स बच गए थे, तो हम होमोसेपियंस ने इन बचे एनिमल्स का इफेक्टिवली शिकार करने के लिए लकड़ी और पत्थरों का औजार बनाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही पत्थरों और गुफाओं में बनाए गए बहुत सारी पेंटिंग रिसर्च में ऐसी मिली है, जिसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स और दूसरे ह्यूमन की भी पेंटिंग्स थी। ये सब होमोसेपियंस के बड़े दिमाग और क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन करता है। आपके मन में एक सवाल तो होगा कि आखिर होमोसेपियंस इन कॉस्मिक रेज से कैसे बच गए? इसका जवाब भी इन पेंटिंग्स में ही मिलता है। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए होमोसेपियंस एक खास तरह का पदार्थ यूज करते थे, जिसका नाम रेड ओकर है। अगर आप इससे अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हो तो यह आपको कॉस्मिक रेज की इफेक्ट से बचाता है, और इसी रेड ओकर की वजह से हम होमोसेपियंस इस फेज को सरवाइव कर गए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हम एक बार फिर से इस इफेक्ट के बिल्कुल पास आ चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार हम इस इफेक्ट को झेल पाएंगे? तो इसका जवाब है एक्सटिंक्शन तो नहीं, लेकिन एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज की वजह से 80 से 90% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, और बढ़ते रेडिएशन की वजह से हमारा सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाएगा, मतलब बिजली, इंटरनेट और फोन सब फेल हो जाएगा। इतना ही नहीं, सारे इक्विपमेंट्स भी कोई काम के नहीं रहेंगे। और सबसे डरावनी बात तो ये होगी कि क्लाइमेट चेंज और कॉस्मिक रेज मिलकर फार्मिंग को इम्पॉसिबल कर देंगे। तो फिर आप ही सोचो कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। ऐसा लगेगा मानो कि हम किसी दूसरे ग्रह पर आकर बस गए हो। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।